हर सुबह अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें एक नया दिन देते हैं। रात चाहे जितनी लंबी हो, हमें यकीन होता है कि सुबह ज़रूर होगी। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, अक्सर इसका यही मतलब बताया जाता है। लेकिन क्या बस इतना? क्या यही तवक्कुल है? क्या इतना कहना काफ़ी है? अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल सेट इन दिस न्यू सिटी एंड आई वाज वंडरिंग कि हम सब लोग कभी नए शहर में शिफ्ट होते हैं, तो कभी कोई नया काम शुरू करते हैं, कभी किसी डिसीजन के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ दो रास्ते दिखाई देते हैं और पता नहीं कि कौन सा सही है। कभी हेल्थ की फ़िक्र होती है तो कभी रिश्तों की, तो कभी बस ये सोच कि आगे क्या होगा। और ये सिर्फ कभी कभी की बात नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का एक रेगुलर पार्ट बन चुका है। हर नए मोड़ पर बस यही फीलिंग, पता नहीं संभाल पाएंगे या नहीं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमने हर चीज़ कंट्रोल कर ली, हर कैलकुलेशन कर ली, तभी सब कुछ सही होगा। हम अपने दिमाग में प्लान पर प्लान बनाते हैं, हर पॉसिबिलिटी सोच लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर ये हुआ तो क्या। लेकिन फिर भी एक अनजान सा डर रहता है, बिकॉज़ वी नो कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो सवाल ये है कि ये भरोसा कैसे आए, वो सुकून कैसे आए। अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान में फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे वो उसके लिए काफ़ी है। इतनी सी बात, लेकिन इतनी गहरी, काफ़ी है। ये वर्ड कितना सुकून देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें, बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। मेहनत तो अपनी जगह है, डिसीजन तो लेना ही है, कोशिश तो करनी ही है, पर दिल में एक जगह खाली रखनी है, उस फ़िक्र के लिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तवक्कुल बेसिकली यही तो है, कोशिश हाथों से, भरोसा दिल से। दो चीज़ें साथ साथ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं। एक हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल करो जैसा हक है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिज़्क दे जैसे परिंदों को देता है, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर के लौटते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि परिंदा घर में बैठकर वेट नहीं करता, वो निकलता है, उड़ता है, ढूंढता है, वो अपना दिन जीता है, वो अपना काम करता है और बाकी अल्लाह पर छोड़ देता है। यही बैलेंस है जो हमें भी सीखना है। इन परिंदों को देखकर इतना सुकून आ रहा था, ऐसा लग रहा था बस यहीं खड़े रहें। इस छोटी सी मखलूक को देखिए, अल्लाह इसका रिस्क भी पहुंचाता है, और जब उड़ने का वक्त आता है, ये रुकती नहीं, उड़ जाती है। अब यहाँ एक असली बात आती है, हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम प्लान बनाते हैं और फिर उस प्लान के रिज़ल्ट को भी अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। जैसे हमें ना सिर्फ एफ़र्ट देना है, बल्कि आउटकम की भी गारंटी हमारे ही हाथों में है। एक छोटे बच्चे को देखिए, वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चलता है। जहाँ माँ बाप मुड़ जाते हैं वहाँ वो भी मुड़ जाता है। उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, क्योंकि उसे रास्ते पर नहीं, अपने मम्मा पापा पर भरोसा होता है। जिसका उसने हाथ पकड़ा है उस पर भरोसा है। शायद तवक्कुल भी कुछ ऐसा ही है। इस बम्बल बी स्ट्रीट परफॉर्मर को देखकर मुझे एहसास हुआ कि कितनी हिम्मत चाहिए होती होगी ना, अजनबी लोगों के बीच खड़े होकर अपना हुनर दिखाने के लिए। उसे नहीं पता होगा कि कोई उसके सामने रुकेगा भी या नहीं, कितनी तालियां मिलेंगी, लेकिन फिर भी वो अपने घर से निकलता है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है और बाकी अपने रब पर छोड़ देता है। तवक्कुल भी तो कुछ ऐसा ही है। हम आउटकम की गारंटी लेकर नहीं निकलते, हम सिर्फ अपनी नीयत और अपनी कोशिश लेकर निकलते हैं। हमें हर मोड़ समझना ज़रूरी नहीं, हर क्यों का जवाब मिलना भी ज़रूरी नहीं। बस इतना यकीन होना चाहिए कि जिसने हमें इस रास्ते पर चलाया है, वो हमें हर हाल में देख रहा है
اور اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ بس یہ دعا کریں، یا اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اب جو بھی آپ میرے لیے لکھیں مجھے اس پر صبر اور توکل عطا فرمائیے۔ اور یقین کیجئے جب انسان دل سے یہ کہہ پاتا ہے تو ضروری نہیں کہ حالات فوراً بدل جائیں، لیکن اس کے اندر کچھ بدلنے لگتا ہے، دل دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگتا ہے، فکر کم ہونے لگتی ہے۔ سمندر کبھی پرسکون ہوتا ہے تو کبھی بے چین، پر یہ جہاز اپنا سفر نہیں روکتا۔ شاید ہماری زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی لہر آئے گی، کبھی خوشی کی، کبھی امتحان کی، کبھی کبھی منزل نظر نہیں آتی، صرف سفر نظر آتا ہے۔ اور جب دل پھر سے گھبرانے لگے کہ بوجھ بھاری ہو گیا ہے تو اپنے رب کو دل سے یاد کیجئے اور دل سے کہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، وہی ہمارا بہترین مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ کبھی کبھی بس یہ الفاظ ہی دل کو یاد دلا دیتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں۔ قرآن کی اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنا بھروسہ اسی پر رکھا ہے اور وہی عظیم عرش کا رب ہے۔ اس دعا میں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنا پورا یقین اللہ پر رکھ دیا ہے۔ ایک بندہ جو اپنی کمزوری کو مانتا ہے اور پوری یقین کے ساتھ کہتا ہے، یا اللہ مجھے ہر چیز سمجھ نہیں آتی لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اور شاید یہی توکل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے خیال رکھیے اینڈ کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔